दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले। बाय चांस पत्नी मायके जाके बैठ चुकी है, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, ना तो कोई केस कर रही है ना ही आ रही है, तो क्या ऐसी कंडीशन में पति को आगे से केस करने की पहल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगर पति आगे से केस करता है तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस वजह से पति भी इस वीडियो को जरूर देखे और पत्नी भी जरूर इस वीडियो को देख सकती है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। थर्ड बात दोस्तों, अगर आपको मैसेज में बात करना है, टेलीग्राम का ग्रुप जुड़ा रहता है जो कि डिस्कशन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। फोर्थ बात, मैं लाइव आता रहता हूँ दोस्तों इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको प्रोफाइल पे दिखती रहती है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जरूर फॉलो कर लेना। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पति की तरफ से एक सवाल आता रहता है कि साहब मेरी पत्नी मायके जाके काफ़ी समय से बैठी हुई है, ठीक है, ना तो वह कोई केस कर रही है ना ही आ रही है। मैंने काफ़ी प्रयास भी कर लिया, रिश्तेदारों को भी भेज लिया, माँ बाप को भी भेज दिया, हर सिचुएशन में पूरी कंडीशन अप्लाई कर लिया, लेकिन नहीं आ रही है। अब हम अभी तक तो कोर्ट से बचना चाह रही थी, भाई कोर्ट नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन अब क्या करें कि मजबूरी खड़ी हो चुकी है, पत्नी आना भी नहीं चाह रही है। ऐसी कंडीशन में क्या करें? देखिए सिंपल सी बात है, मैंने जो बताया भाई, अगर आप पहले आपकी पति पत्नी है, दोनों कोर्ट से बचने की कोशिश करो हमेशा। देखिए कोर्ट में आप जाते हो तो फिर आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, आप बनेंगे नहीं, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। लेकिन अगर आपने पूरा प्रयास कर लिया है, जैसे कि आपकी पत्नी को लेने के लिए आपने पूरा प्रयास किया, अपने पारिवारिक तौर पे या समाज के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे आपने पूरा ट्राई कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपकी पत्नी नहीं आ रही है, ना ही कोई केस कर रही है, तो ऐसी कंडीशन भैया आपको पहल करनी चाहिए केसों की। देखो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपको प्रॉपरली तरीके से आपने कहते हैं कि अपने समाज के थ्रू या अपने पारिवारिक तौर पर आपने पूरा प्रयास किया है, तो फिर आपको पहल कर लेनी चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला आपका। सबसे पहले लेकिन आपको एक जो भी अगर बाई चांस आपको सेक्शन 9 की केस करना चाहिए या फिर एक लीगली नोटिस देना चाहिए, उसमें आपको किसी भी प्रकार के कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना। क्यों? अगर आप आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाओगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा और विपक्ष से उधर से आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस आएगा, अच्छा वाला डीवी का हो सकता है, मेंटेनेंस का हो सकता है, या 498 का केस हो सकता है। तो एक सिंपल वे में आप लीगली नोटिस भेजिए कि भैया मैं रखना चाहता हूँ, मैंने पूरा प्रयास किया हूँ, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कहीं कॉल मैंने किया हूँ, सब कुछ उसमें ऐड करके उनको भेजिए। ठीक है, आपका इंटेंशन क्या है वो चीज़ उसमें शो कब मत करें। साथ में नियर बाय पुलिस स्टेशन को भी आप सूचित कर दिए, एक एनसीआर रिपोर्ट दर्ज करा के, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, कि भैया मेरी पत्नी आना नहीं चाहती, या तो उसका कोई प्लानिंग है, मुझ पर कोई क्रिमिनल केसेस करना चाहती है, इन्फॉर्मेशन पिटीशन के तौर पे, और आप उसकी रिसीविंग ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। जी हाँ, अब देखिए आगे चल के बाई चांस अगर आपने सेक्शन 9 भी कर दिया और उसके बाद भी नहीं आ रही है, तो फिर आपके लिए तो बेनिफिट ऑप्शन है कि भाई आप डायरेक्टली डाइवोर्स का केस डाल सकते हो। देखो सेक्शन 9 एक्सपायरिटी हो भी गया है, तो उसके बाद देखो मेंटेनेंस लेने में भी उसको प्रॉब्लम आएगी, क्रिएट होगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। दूसरी बात, आपको डाइवोर्स का अच्छा ग्राउंड मिल जाएगा, क्योंकि खुद की मर्जी से पत्नी ने खुद आपका घर छोड़ा है, स्वेच्छा अनुसार छोड़ा है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध वगैरह नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पहल करने से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन बाई चांस अगर आपकी पत्नी को 1 महीना 2 महीना 4 महीना आपने किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया भाई लाने के लिए, उसको किसी भी प्रकार कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, और उसके बाद डायरेक्टली सेक्शन 9 कर रहे हो आपको कि भैया मेरे को तो खुशामदी नहीं करनी किसी भी टाइप से, मैं तो कोर्ट में देख लूँगा, इस ईगो के साथ अगर आप जाते हो तो कोर्ट में अगर आपने जाते 1 महीना 2 महीना 5 महीने के अंदर भी आपने केस किया, तो उसके बदले में आपको गिफ्टेड के तौर में आपको दहेज केस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद डीवी केस, मेंटेनेंस केस, और आपका रिश्ता बनने वाला भी होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो इस वजह से रिश्ते में सबसे पहले तो बात करने की कोशिश करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, और जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, अगर उसके बाद भी नहीं आ रही, तो फिर कोर्ट की तरफ मूव ऑन करिए, आप कोर्ट की तरफ आगे बढ़िए, तो डेफिनेटली आप कोर्ट से इंसाफ भी मिलेगा आपको, और प्रॉपर्ली स्टेप टू स्टेप चलिए, आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हो सकता है। अगर आप लोग ईगो अहंकार में कोर्ट में डायरेक्टली केस कर रहे हो तभी आपका नुकसान हो पाएगा, अन्यथा आप सोच समझ के पूरी स्टेप फॉलो करके, स्टेप टू स्टेप फॉलो करके केस करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होने वाला। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बार बार आपके सवाल आते रहते, कहीं हस्बैंड लोगों के सवाल आते कि साहब पत्नी नहीं कर रही है, तो आप ये स्टेप उठा सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।